Hi guys, how are you? You are welcome in biology class. In the last video, we have completed double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, साथ में मिडिल पोर्शन में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जो चैलेजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स थी वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगती हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट हमने पढ़ा था कि जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ये यहाँ पर एक जाइगोट का स्ट्रक्चर दिखाया है। जाइगोट में धीरे धीरे डिवीजन होता है और ये एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है। सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो मीन्स इस तरह से राउंड शेप का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर हार्ट शेप का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। एक एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है, साथ में दो कॉटिडॉन्स होते हैं। ये डाइकॉटिडॉन एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है जिसमें दो कॉटिडॉन्स हैं और साथ में एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है। तो अब हम डाइकॉटिडॉन एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिडॉन एम्ब्रियो। डाइकॉटिडॉन एम्ब्रियो में यहाँ पर बीच में एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है, साथ में ये दो कॉटिडॉन्स हैं, टू कॉटिडॉन्स होते हैं। यहाँ पर जो एम्ब्रियोनल एक्सेस है उसका ऊपर का पोर्शन जो कि कॉटिडॉन्स के ऊपर का पोर्शन होता है वो एपिकोटाइल कहलाता है और ये एपिकोटाइल प्लूम्यूल में टर्मिनेट हो जाता है और ये प्लूम्यूल धीरे धीरे शूट टिप का फॉर्मेशन करती है। तो ये यहाँ से शूट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से जो एम्ब्रियोनल एक्सेस है उसका नीचे वाला पोर्शन जो कि जो कॉटिडॉन्स के लेवल से नीचे वाला पोर्शन होता है ये कहलाता है हाइपोकोटाइल और ये हाइपोकोटाइल, दिस इज हाइपोकोटाइल एंड ये हाइपोकोटाइल से फॉर्मेशन होता है रेडिकल का और रेडिकल से रूट टिप एंड रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। रूट टिप रूट कैप से प्रोटेक्ट रहती है। तो ये स्ट्रक्चर था डाइकॉटिडनस एम्ब्रियो का। अब हम यहाँ पर देखिए ये एक ग्रास जो कि मोनोकोटिडॉन है उसका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखाया है। मोनोकोटिडॉन एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में इसमें एक कॉटिडॉन होती है। ये एक कॉटिडॉन है जो कि यहाँ बीच में एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है। तो एम्ब्रियोनल एक्सेस के एक साइड में टर्मिनल साइड से ये एक कॉटिडॉन अटैच होता है और इसके एक कॉटिडॉन को कहते हैं हम स्कूटेलम। ये स्कूटेलम कहलाता है। ये एक कॉटिडॉन है और ये यहाँ पर मिडिल पॉइंट में यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है और यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सेस के जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एपिकोटाइल कहलाता है और एपिकोटाइल से रूट एपिक्स का फॉर्मेशन होता है और रूट एपिक्स ये वाला जो रूट एपिक्स से यहाँ से प्रीमोडियल लीव्स यानी कि नई लीव्स का फॉर्मेशन होता है, यानी शूट टिप का फॉर्मेशन होता है। ये जो शूट एपिक्स है ये इस कॉलियोप्टाइल से प्रोटेक्ट रहती है। ये कॉलियोप्टाइल वाला रीजन है जिससे कि ये शूट टिप कॉलियोप्टाइल से प्रोटेक्ट रहती है। इसी तरह से ही इसके एम्ब्रियोनल एक्सेस का नीचे वाला जो पोर्शन है ये हाइपोकोटाइल कहलाता है और ये हाइपोकोटाइल वाला जो पोर्शन है ये बाद में रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है और ये रूट कैप से प्रोटेक्ट रहती है और ये जो रूट है और रूट कैप ये एक और स्ट्रक्चर से कवर्ड रहती है। ये वाला स्ट्रक्चर ये कहलाता है कोलियोराइजा। तो इस तरह से ये रूट वाला पोर्शन, रेडिकल पोर्शन कोलियोराइजा से प्रोटेक्ट रहता है और ये जो शूट एपिक्स है ये कोलियोप्टाइल से प्रोटेक्ट रहती है। तो ये स्ट्रक्चर था मोनोकोटिडोनस एम्ब्रियो का। थैंक यू।